बहुत समय पहले जब यह धरती नई नई बनी थी, तब केवल आदम, हव्वा और उनके बच्चे ही इस दुनिया में रहते थे। उन्हीं में से दो भाई थे, कैन और हाबिल। कैन बड़ा भाई था जो एक किसान था। उसने अपने खेतों में अनाज और फसल उगाना सीखा था। हाबिल छोटा था, वह एक चरवाहा था जो अपने पशुओं की देखभाल करता था। दोनों अपने अपने काम में कुशल थे, लेकिन उनके स्वभाव और हृदय में बड़ा अंतर था। एक दिन दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि वे परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे। यह उनके लिए अपनी मेहनत और समर्पण को दिखाने का एक तरीका था। कैन ने अपनी फसलों में से कुछ अनाज और फल लिए, लेकिन उसने उन्हें पूरे दिल से नहीं चुना। उसने केवल औपचारिकता के तौर पर भेंट चढ़ाई। उसकी भेंट में न सच्ची भावना थी, न समर्पण। दूसरी ओर हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे सुंदर, स्वस्थ और बेदाग भेड़ों को चुना। उसने उन्हें पूरे प्रेम, श्रद्धा और आदर के साथ परमेश्वर को अर्पित किया। जब उनकी भेंट चढ़ाई गई तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि वह सच्चे मन से दी गई थी। लेकिन कैन की भेंट अस्वीकार कर दी गई। यह देखकर कैन को गहरा क्रोध और ईर्ष्या हुई। कैन ने हाबिल से कहा, चलो खेतों में चलते हैं। हाबिल अपने भाई पर भरोसा करता था, इसलिए वह बिना किसी सवाल के उसके साथ चला गया। लेकिन खेतों में पहुंचते ही कैन का गुस्सा उस पर हावी हो गया। उसने ईर्ष्या और क्रोध में आकर अपने भाई हाबिल को मार डाला। यह दुनिया की पहली हत्या थी। वह धरती जो जीवन देने वाली थी, अब खून से लाल हो गई थी। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहां है? कैन ने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे भाई का खून धरती से मेरी ओर पुकार रहा है। तुमने जो किया है उसके कारण अब तुम पर अभिशाप है। तुम जहां भी जाओगे वहां धरती तुम्हें सहारा नहीं देगी। तुम्हारा जीवन भटकाव और पीड़ा से भरा रहेगा। कैन ने यह सुनकर कहा, यह दंड मेरे लिए बहुत भारी है। हर कोई जो मुझे पाएगा मुझे मारेगा। परमेश्वर ने कैन को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर एक निशान लगाऊंगा ताकि कोई भी तुम्हें हानि न पहुंचा सके। और फिर परमेश्वर ने कैन के माथे पर एक विशेष निशान लगाया, जिससे वह अन्य लोगों के लिए अछूत और संरक्षित हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर केवल हमारे बाहरी कार्यों को नहीं देखते, बल्कि हमारे दिल की सच्चाई और भावनाओं को भी परखते हैं। परमेश्वर वह है जो मनुष्य के दिल को जानता और परखता है। उससे कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। हाबिल की भेंट इसलिए स्वीकार हुई क्योंकि उसने पूरी श्रद्धा, प्रेम और आदर के साथ उसे अर्पित किया। वहीं कैन की भेंट केवल एक औपचारिकता थी, जिसमें सच्चाई और समर्पण की कमी थी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ईर्ष्या और क्रोध का मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है। यदि कैन ने हाबिल की भेंट स्वीकार होने पर ईर्ष्या करने के बजाय उसे प्रेरणा के रूप में लिया होता, तो उसका जीवन अलग होता। परमेश्वर केवल बाहरी दिखावे को नहीं देखते, वे आपके हृदय की गहराई को देखते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सच्चाई, समर्पण और प्रेम को अपनाना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में सच्चाई और समर्पण लाते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और परमेश्वर की कृपा हमारे साथ बनी रहती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में और भी रोचक बाइबल कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।